चलो देखो इधर, कार्बन कंपाउंड में हम लोग कार्बन के बारे में जाने थे। ठीक है, कार्बन का वैलेंसी बताएं तो बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल पे। यहीं से आगे बढ़ेंगे। अभी कार्बन के बारे में क्या क्या बताते हैं, पहले जान लो कि कार्बन इज इम्पोर्टेंट। वाई? बिकॉज हम लोग को जितना भी डेली लाइफ थिंग्स है, जैसे खाना खा रहे हैं तो खाना में, क्लोथ में, हमारा बॉडी में, सब जगह कार्बन पा रहा है। दैट्स हम लोग सिर्फ कार्बन को ही पढ़ने को जा रहे हैं अभी। ठीक है, और उसके साथ तुम लोग को कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए बताए थे 4 के लिए। उसके बाद है तुम्हारा वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन बताए थे, जिसमें तुम्हारा एक था कैटिनेशन वाला। ठीक है, जिसमें कार्बन अपने जैसे 4 कार्बन के साथ बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है, एक और होगा टेट्रा वैलेंसी वाला। टेट्रा वैलेंसी का मतलब कार्बन के पास 4 वैलेंसी होता है, जिससे वो 4 अलग अलग अदर एटम से भी बना सकता है। एक प्रॉपर्टी हो गया कौन सा, कैटिनेशन वाला, मतलब जो कार्बन कार्बन के साथ, और एक हो गया टेट्रा वैलेंसी वाला, कार्बन विद अदर 4 एटम के साथ। ठीक है ना। और हम लोग 3 फॉर्म ऑफ कार्बन जाने थे, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फर्नेस। ठीक है, इतने छोटा सा ही बात बताए थे। अब मेन हम लोग का चैप्टर चालू होगा। ठीक है, आज का जो टॉपिक चलेगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से। ऑर्गेनिक कंपाउंड से। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलने से वर्ड क्या लगता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब होता है नेचुरल चीज से डिराइव हुआ। ऑर्गेनिक का मतलब हो गया नेचुरल चीज से डिराइव हुआ। बट यहाँ पर हम लोग को देखना है ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। जनरली यहाँ पर कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड देखना है कि कार्बन और हाइड्रोजन का भी जितने भी, ऐसा नहीं सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जितने भी कंपाउंड होते हैं सब ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ रहा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक सीधा मतलब होता है दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल चीजों से, नेचुरल सोर्सेज से डिराइव हुआ तो उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। बट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन को भी क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है, हमको वही पढ़ना है जो कार्बन एंड हाइड्रोजन वाला होगा। एंड इसको बेसिक कार्बन कंपाउंड भी तुम लोग बोल सकते हो। कार्बन कंपाउंड आगे चैप्टर में कार्बन कंपाउंड चलने वाला है। बेसिक कार्बन कंपाउंड भी बोल सकते हो किसको, कार्बन एंड हाइड्रोजन को। आगे जाके बढ़ाएंगे कैसे बेसिक बोल रहे हो देखेंगे। एंड इस चीज का एक नाम दे सकते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन्स भी। हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे, वही कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो एक बेसिक कार्बन कंपाउंड है। बेसिक कार्बन कंपाउंड अभी बनाना सीखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे अलग करेंगे। तो हाइड्रोकार्बन तुम्हारा ना 2 तरीके से चलेगा, एक बहुत सैचुरेटेड और दूसरा चलेगा अनसैचुरेटेड। ठीक है, हाइड्रोकार्बन भी 2 तरीके से। ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन एंड हाइड्रोजन वाले सारे कंपाउंड्स को देखना होगा, क्योंकि कार्बन एक है अपना 4 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ ही खाली शेयर कर देगा। तो दिस इज ए सिंपल कार्बन कंपाउंड। ये सिंपल है। अगर यहाँ पर हम कुछ Br लगा दिए, Cl लगाने लगे तो ये सिंपल नहीं रहा, ये कुछ और बनने लगा। बट अभी हम लोग स्टार्टिंग कैसे से लेंगे, एकदम सिंपल से, सिर्फ और सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन से, जिसमें हमारा हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन को 2 तरीके से देखेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एंड यहाँ पर हम लोग जानते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों कोवैलेंट बॉन्ड बनाए थे। कार्बन तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है ना, तो कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो सैचुरेटेड किसको बोलेंगे, when carbon is attached with other carbon atom with a single bond, है ना। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कब बोलेंगे, when one carbon atom is attached with other carbon atom with a single bond, it means that is saturated hydrocarbon। और बाकी सब किसको देगा, बाकी सब कौन शेयर कर लेगा, बाकी सब हाइड्रोजन के साथ शेयर हो जाएगा। बाकी सब शेयर किसके साथ हो जाएगा, हाइड्रोजन के साथ, सारे बॉन्डिंग हाइड्रोजन के साथ चाहिए। ठीक है, तो दिस इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हो गए। और अगर अनसैचुरेटेड किसको बोलते हैं, व्हेन कार्बन मेक बॉन्ड्स, मतलब व्हेन कार्बन इज ज्वाइंड विद अनदर कार्बन एटम विद द 2 बॉन्ड्स, है ना, और 2 बॉन्ड्स भी और 3 बॉन्ड्स भी। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन से करेगा, इसमें 2 ही शेयर कर पाए। ठीक है, when one carbon atom is joined with other carbon atom with the single bond सैचुरेटेड में, और जब एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ, डबल कार्बन भी कौन हो गया, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में जब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड दोनों के साथ आएगा तब उसको बोलेंगे हम लोग अनसैचुरेटेड। और जब वो सिंगल के साथ है तो सैचुरेटेड होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो इसमें जो आएगा ना, इसमें आएगा अल्केन फैमिली, सिंगल बॉन्ड वाले को बोलते हैं अल्केन फैमिली। ठीक है, डबल बॉन्ड वाले को बोलेंगे अल्कीन फैमिली।
और ट्रिपल बॉन्ड वाले को बोलेंगे अल्काइन फैमिली। ठीक है, मतलब अलग अलग नाम पड़ेगा, पहले हाइड्रोकार्बन से छाट लिए, हाइड्रोजन कार्बन वाले कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन से छाट लिए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड करके। सैचुरेटेड इज व्हाट, जिसमें एक एक सिंगल बॉन्ड हो, और डबल ट्रिपल बॉन्ड के लिए अनसैचुरेटेड में चल गया। सिंगल बॉन्ड का अलग नाम देते हैं क्या, अल्केन फैमिली, ये हो जाएगा अल्कीन फैमिली एंड अल्काइन फैमिली। अब ये सब वर्ड को समझना होगा। अल्क मतलब क्या होता है, एन मतलब, ठीक है वो तो बात है। अल्क मतलब हो गया यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ कार्बन चलेंगे, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम के हिसाब से हमारा काउंटिंग होता है। जैसे वन कार्बन एटम है, वन कार्बन एटम के लिए चलता है मिथ, ठीक है, हाँ। फिर टू कार्बन एटम के लिए इथ, फिर प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट। 8 कार्बन एटम चल रहा है ना, और फिर नैनो चलता है, नैनो, और इसमें डेक, ठीक है। तो इस हिसाब से 10 गो कार्बन के लिए हम लोग जान लेंगे, आगे भी चलेगा 1 डेक 2 डेक चलेगा, आगे 10 तक हम लोग देखेंगे। अगर कहीं पे 8 कार्बन दिख रहा है तो ऑक्ट स्टार्ट होगा। नंबर ऑफ कार्बन के लिए अल्क होता है, यहाँ पे भी देखो अल्क लगा हुआ है, यहाँ पर भी अल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन, एंड एन ये सब क्या वो समझ में आने वाला अभी, ठीक है। तो अल्केन का जो सफिक्स होता है, अल्केन का जो सफिक्स होता है, सफिक्स मतलब किसी भी वर्ड का आगे लगने वाला, वो क्या होता है, ए एन ई एन चलता है, अल्केन, ठीक है। अगर इसका हम मेंबर्स की बात करें और जनरल फार्मूला, पहले इसका देखेंगे जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला दैट इज CnH2n plus 2, CnH2n plus 2, n is what, n is again number of carbon, number of carbon। इसको ध्यान से समझोगे, ठीक है, क्योंकि इसी से चले, ज्यादा हम बड़ा करेंगे नहीं इसको, एक पार्ट आ जाएगा फिर अगला देखेंगे। तो इस हिसाब से हम लोग 10 कार्बन के नाम को देने सीख गए, ठीक है। अल्केन फैमिली में हमारा सफिक्स लगता है एन, और अल्क मतलब होगा तो नंबर ऑफ कार्बन, जो कि यहाँ से उठाएंगे। जनरल फार्मूला इज रेडी है, ठीक है। तो पहला फैमिली बनाओ, कौन होगा, मीथ, एक कार्बन के साथ और एन लग गया। मीथ हमको बता रहा है एक कार्बन है, और एन हमको बता रहा है सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, एक कार्बन एंड सिंगल बॉन्ड, दिस इज एन बनेगा। तो फाइनल फॉर्मूला क्या जाने वाला है, CH4। दूसरा देखेंगे इथेन, वर्ड को पकड़ेंगे, इथ मतलब हो गया 2 कार्बन एंड एन मतलब हो गया सिंगल बॉन्ड वाला फैमिली, है ना। तो इथ मतलब 2 कार्बन लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड वाला फैमिली, बचा हुआ चीज को क्या दे दो, हाइड्रोजन, तो क्या बन गया C2H6। देख लो 3 3 6, और फॉर्मूला ही बैठा दो C2, और 2 दूनी 4, 2 6, C2H6 बैठ रहा, ठीक है। ऑक्टेन का क्या हो जाएगा, ऑक्टेन का, ऑक्टेन का फॉर्मूला C8H18 हो जाएगा, C8 और 2 16 2 18, C88H18, ठीक है। और 8 को कार्बन इस लाइन में ऐसे ऐसे करके क्या को लगा देंगे, 8 को ऐसे लगा देंगे और सबको हाइड्रोजन दे देंगे, वो अपने आप फॉर्मूला कंप्लीट कर देगा, ठीक है। अगेन अगर कहीं पर नाम चेंज हो के आ गया, मान लो मिथीन, है ना, नाम होकर चेंज हो क्या, मिथीन, आप पकड़ेंगे। मिथ तो बताता है नंबर ऑफ कार्बन जो कि 1, और इन हमको क्या बताता है, ये डबल फैमिली वाला बात है, डबल बॉन्ड वाला फैमिली से, अल्कीन फैमिली से बोल सकते हैं। कहाँ से, अल्कीन फैमिली से। तो 1 है मीथीन, इसका मेंबर होगा नहीं, क्योंकि कितना बॉन्ड चाहिए, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, तो मीथीन इसका बॉन्ड हो नहीं पा रहा, तो कहाँ से चालू करते हैं, इथीन लेते हैं, ठीक है। इथीन लो, तो पकड़ में आया ना अपने से। तो इथ मतलब हो गया कितना, इथ का वर्ड अलग है 2 कार्बन के लिए, और इन हो गया डबल बॉन्ड के लिए। 2 कार्बन पहले देंगे, यहाँ पे 2 कार्बन दिए, ठीक है, और 2 बॉन्ड दे दिए अपने इन के लिए, और जो शेयरिंग बचा वो दे दो किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। तो क्या बच गया, C2H4 हो गया। और दूसरा ले लो, मान लो हेक्सीन ले लेते हैं, हेक्सीन, ठीक है, HEXEN, हेक्सीन, ठीक है। तो हेक्सीन में हेक्स हो गया 6 कार्बन, पहले कार्बन लिख देते हैं, 3 4 5 6, और डबल बॉन्ड किसी भी बॉन्ड में ना एक ही बार हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हर बार एक ही हो सकता है, तो किसी एक के साथ, चाहे अभी स्टार्टिंग में ही दिखाना, क्योंकि नाम बदल जाएगा, स्टार्टिंग में ही दिखाएंगे, चाहे तो एंडिंग में, चाहे जिधर से दिखाओ
किनारे होना चाहिए, बीच में देंगे तो नाम बदल जाएगा, वो नाम अभी देना सीखेंगे तुरंत, तो इसको ध्यान देना। तो हेक्सीन में हो गया 6 कार्बन, एंड इन बताता है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड किसी भी स्ट्रक्चर में कितना बार होता है, एक बार, तो एक ही बार दे पाएंगे। एंड जो शेयरिंग बचा 100, तो इसका 2 बचा है, इसका 1 ही बचा होगा, इसका 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, इसका 3 है, 3 2 5 2 7 2 9 1 10 2 12, तो C6H12 हो जाएगा, C6H12। तो अल्कीन के पास आएंगे और इसका सफिक्स होता है, सफिक्स क्या होता है, इन। जनरल फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला होता है CnH2n, यहाँ पर देख लो, C2H4 दो दूनी 4, C6 लिए थे, C6 6 दूनी 12, C6H12 आ रहा। तो ऐसे भी याद रखो, डायरेक्ट भी तुम्हारा बन जाएगा, ठीक है, ध्यान रखो। खाली इसका सफिक्स की बात करें तो इसका सफिक्स इज वाइन, वाइन है ना। एंड जनरल फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, CnH2n+1। जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2 चल जाता है, ठीक है, CnH2n-2 का तो कंपाउंड बना लेते हैं, इसी साथ मिला के बनाते हैं, ठीक है, अलग नहीं किए। मान लो पेंटाइन बना लेते हैं, कौन सा पेंटाइन, तो पहले बना ही देते हैं। पेंटाइन मतलब पेंट मतलब 5 कार्बन, तो 5 कार्बन ले लेंगे, 1 2 3 4 5, और वाइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो पहले में ही दे दो, बाकी सब सिंगल बॉन्ड से। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक साथ नहीं आएगा, ठीक है, चाहे तो ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड, चाहे तो डबल बॉन्ड कंपाउंड रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका 3 बॉन्ड शेयर हुआ तो एगो दे देंगे, इसका चारों नहीं देंगे, इसका 2 देंगे, इसका 2 देंगे, इसका 3 देंगे ना। कितना रहा, 3 2 5 2 7 और 1 6, तो C5H6 निकल के आ रहा है, पुट कर देंगे 6 5 5 दूनी 10 -2, ठीक है, 8, C5H8 आ रहा है, 3 2 5 2 7 1 8 आएगा, 3 2 5 8, C5H8 यहाँ फार्मूला बैठाएंगे तो मिलेगा, ठीक है। तो आज हम लोग क्या देख रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि कार्बन एंड हाइड्रोजन वाले खाली पढ़ना था, हाइड्रोकार्बन्स के लोकर, और वो 2 तरीके से, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड मिल गया अल्केन फैमिली से, डबल बॉन्ड वाला हो गया अल्कीन फैमिली से, ट्रिपल बॉन्ड वाला हो गया अल्काइन फैमिली से। इसका भी पहला फैमिली मिथाइन नहीं होगा, क्योंकि इथाइन से चालू होगा, ठीक है, इसका भी पहला फैमिली कहाँ से चालू होगा, इथाइन, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। इस हिसाब से 10 गो कार्बन का नाम याद रखोगे, तो इसमें क्या देंगे, एंड फॉर्मूला सफिक्स ये सब पुट करोगे ना, तभी गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि अभी तुम लोग बनाना स्टार्ट किए, अभी ब्रांचिंग आ जाएगा, मतलब अभी तो सीधा सीधी चैन है ना, ठीक है। तो नेमिंग कल सीखेंगे इसको।